आपका स्वागत है। प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न हल करेंगे। दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। प्रश्न के पहले भाग के रूप में समीकरण है x धन y बराबर 4। सबसे पहले x और y के विभिन्न मानों के लिए हम एक तालिका बना लेते हैं इस तरह से। अब मान लेते हैं x बराबर 0। समीकरण में x बराबर 0 रखने पर समीकरण इस तरह से हो जाती है 0 धन y बराबर 4 या y बराबर 4। तालिका में x के स्थान पर 0 और y के स्थान पर 4 लिख लेते हैं। पुनः x बराबर यदि हम 1 मान लें तो समीकरण के अनुसार 1 धन y बराबर 4 या y बराबर 4 ऋण 1 बराबर 3। तालिका में x के स्थान पर 1 और y के स्थान पर 3 अंकित कर लेते हैं। पुनः यदि x बराबर ऋण 1 ले लें तो समीकरण के अनुसार ऋण 1 धन y बराबर 4 या y बराबर 4 धन 1 बराबर 5। तालिका में x के स्थान पर ऋण 1 और y के स्थान पर 5 लिख लेते हैं। एक बार फिर यदि हम x बराबर 2 ले लें तो समीकरण के अनुसार 2 धन y बराबर 4 या y बराबर 4 ऋण 2 यानी 2। तालिका में x के स्थान पर 2 और y के स्थान पर भी 2 लिख लेते हैं। अब आइए तालिका की मदद से समीकरण के चारों हलों को आलेख के रूप में ग्राफ पर दर्शाते हैं। सबसे पहला बिंदु 0,4 y अक्ष पर 4 मात्रक पर स्थित है। दूसरा बिंदु 1,3 x अक्ष पर 1 मात्रक और y अक्ष पर 3 मात्रक प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। तीसरा बिंदु ऋण 1,5 x अक्ष पर ऋण 1 मात्रक और y अक्ष पर 5 मात्रक द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। इसी तरह बिंदु 2,2 x अक्ष पर 2 मात्रक और y अक्ष पर 2 मात्रक प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। अब इन चारों बिंदुओं को एक सरल रेखा के माध्यम से मिला देते हैं। यही समीकरण x धन y बराबर 4 का अभीष्ट ग्राफ है। प्रश्न का दूसरा भाग हल करें। दूसरे भाग के लिए समीकरण है x ऋण y बराबर 2। मान लेते हैं x का मान बराबर 1। तो समीकरण के अनुसार 1 ऋण y बराबर 2 हो जाता है या हम इसे ऋण y बराबर 2 ऋण 1 लिख सकते हैं या ऋण y बराबर 1 या y बराबर ऋण 1 लिखा जा सकता है। इस तरह से समीकरण के लिए पहला हल x बराबर 1 और y बराबर ऋण 1 प्राप्त हुआ है।
पुनः हम दूसरे हल के लिए x बराबर 2 ले लें तो समीकरण के अनुसार 2 ऋण y बराबर 2 या ऋण y बराबर 2 ऋण 2 बराबर 0 या y बराबर 0। तो x बराबर 2 लेने पर y का मान 0 प्राप्त हुआ है। इस तरह से हमने समीकरण के लिए 2 हल प्राप्त कर लिए हैं। आइए इन हलों को अब ग्राफ पर दर्शाया जाए। समीकरण का पहला हल x बराबर 1 y बराबर ऋण 1 चतुर्थांश में स्थित है। समीकरण का दूसरा हल x बराबर 2 और y बराबर 0 x अक्ष पर 2 मात्रक पर स्थित है। यदि पुनः हम x बराबर 3 ले लें तो समीकरण के अनुसार हमें 3 ऋण y बराबर 2 प्राप्त होता है और ऋण y बराबर 2 ऋण 3 प्राप्त होता है। ऋण y बराबर ऋण 1 और इस तरह से y बराबर 1 हमें अंत में प्राप्त हो जाता है। तो x बराबर 3 रखने पर y का मान 1, इसको भी हम ग्राफ पर दिखाते हैं। x 3 मात्रक और y 1 मात्रक। इस तरह से बिंदु 3 1 हमें प्रथम चतुर्थांश में प्राप्त हो जाता है। साथ ही तीनों बिंदुओं को सरल रेखा के माध्यम से मिलाने पर हमें समीकरण x ऋण y बराबर 2 का आलेख भी प्राप्त हो जाता है। प्रश्न के पिछले 2 भागों की ही तरह हम प्रश्न का तीसरा भाग भी हल करेंगे। तीसरे भाग के लिए समीकरण y बराबर 3x है। y बराबर 3x के लिए भी हमने 3 हल प्राप्त कर लिए हैं। 1,3 0,0 और ऋण 1, ऋण 3। तो पहला हल 1,3 को हम ग्राफ पर दिखाते हैं जो कि प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। दूसरा हल 0,0 यह मूल बिंदु पर स्थित है और तीसरा हल ऋण 1, ऋण 3 यह तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तीनों बिंदुओं को सरल रेखा के माध्यम से मिलाने पर हमें समीकरण y बराबर 3x का ग्राफ मिल जाता है। प्रश्न का चौथा भाग समीकरण है 3 बराबर 2x धन y यदि x बराबर 1 रखें तो समीकरण का रूप 3 बराबर 2 गुणा 1 धन y। अगले चरण में 3 बराबर 2 धन y या 3 ऋण 2 बराबर y या 1 बराबर y प्राप्त होता है। तो x बराबर 1 तो y बराबर 1। इस तरह से पहला हल हमें प्राप्त हो गया है। अब पुनः यदि हम x बराबर 0 रखें तो समीकरण 3 बराबर 2 गुणा 0 धन y या 3 बराबर y। तो इस तरह से x बराबर 0 तो y बराबर 3। एक बार पुनः यदि हम x बराबर ऋण 1 रखते हैं तो समीकरण 3 बराबर 2 गुणा ऋण 1 धन y
या 3 बराबर ऋण 2 धन y या 3 धन 2 बराबर y या 5 बराबर y। तो समीकरण में x बराबर ऋण 1 पर y का मान 5 प्राप्त होता है। समीकरण के इन तीनों हलों में से पहले हल x बराबर 1 और y बराबर 1 को हम ग्राफ पर दर्शाते हैं, जो कि हमें प्रथम चतुर्थांश में प्राप्त हो जाता है। अब हम दूसरे हल 0,3 को ग्राफ पर दिखाएंगे, जो हमें y अक्ष पर 3 मात्रक पर बिंदु प्राप्त हो जाता है। तीसरा हल ऋण 1,5 x अक्ष पर ऋण 1 मात्रक और y अक्ष पर 5 मात्रक हमें द्वितीय चतुर्थांश में प्राप्त होता है। तीनों बिंदुओं को सरल रेखा से मिलाने पर हमें समीकरण 3 बराबर 2x धन y का आलेख प्राप्त हो जाता है।